एयर इंडिया स्टाफ है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ 5 से 7 मिनट पहले लेट हो गई। इन्होंने बोर्डिंग क्लोज कर दी, जबकि फ़्लाइट सामने 30 से 45 मिनट तक मुझे इन्होंने घुमाया, इधर बिठाया। ये चाहते तो अलाउ कर सकते थे, इनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन इन्होंने मुझसे 4000 मांगे कि 4000 रुपये दे दो, आपका लगेज हम अंदर डाल देंगे। और जब मैंने मना किया तो इन्होंने मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट किया। मेरे को 20 मिनट इधर घुमाया, 20 मिनट पीछे घुमाया। वहाँ से बोले कृष्णा जी आएंगे। कृष्णा जी ने आके मुझे बोला कि मैडम पैसे दे दो। इन्होंने भी बोला, ये मोटे से भैया बैठे हैं इस सामने, इन्होंने भी मुझे बोला कि मैडम पैसा दे दो, 4000 रुपये बैगेज अलाउ कर देंगे। और जब मैंने मना किया तो इन लोगों ने मुझे फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया। 35 से 40 मिनट इन्होंने मुझे यही घुमाया और मेरी फ़्लाइट मिस, मेरे को फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया, अलाउ नहीं किया। तो मैंने इंडिगो की फ़्लाइट ली है सेकंड, और मैं यही बोलना चाह रही हूँ आप लोगों से कि भूल के भी आप एयर इंडिया की फ़्लाइट में कभी मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर 5 से 7 मिनट अगर आपका क्लोज हो जाए गलत, तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। और अलाउ करेंगे तो ये पैसा मांगेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। चुपचाप के मैडम 4000 दे दो, आपका बैग अलाउ कर देते, आप जा सकते हो। जबकि मेरा बैगेज हुआ था, बैग चेकिंग हुई हुई थी इसके बावजूद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, और मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे बहुत बार ऐसा हुआ है कि पैसेंजर लेट हो जाते हैं, कभी कभी यहाँ पर बैग चेकिंग बंद हो जाती है, तो ये लोग एडजस्ट करके पैसेंजर को अलाउ कर देते हैं। मेरे सामने फ़्लाइट यहाँ खड़ी थी, जोधपुर एयरपोर्ट इतना छोटा है, मेरे सामने यहाँ फ़्लाइट खड़ी थी। ये चाहते तो मुझे अलाउ करते, लेकिन इन्होंने मेरा 30 से 40 मिनट यही एयरपोर्ट में यही खड़ा करवा के, टाइम वेस्ट करवा के मेरी फ़्लाइट में मुझे अलाउ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने 4000 देने से इनको मना कर दिया। और आइए अब हो रहा ना। हेलो, मैं हूँ अश्विनी डंगवाल और मैं जोधपुर एयरपोर्ट में हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट पे आई, और इन लोगों ने मुझे 5 मिनट पहले ही ये क्लोज हो चुका था। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि मैडम आपका मतलब ये क्लोज हो चुका है, आपको अंदर बैगेज नहीं जा सकते। तो उनके बाद इन्होंने मुझे एक 4000 की डिमांड करी कि मैडम आप 4000 दे दीजिए, हम आपका बैगेज अंदर डाल देंगे। जबकि फ़्लाइट उनने में 35 से 40 मिनट का टाइम था, उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया। और जब मैंने पैसे नहीं दिए तो उसके बाद उन्होंने लगा कि पैसेंजर चिल्ला रहे, पैसे मांग रहे, इन्होंने मुझे 4000 की डिमांड करी और मैंने मना कर दिया। तो उनको लगा कि पैसेंजर को हमने पैसा मांग लिया, तो इन्होंने मेरा को टाइम पास किया 20 से 25 मिनट, कभी उधर कभी इधर कभी उधर। कृष्णा जी आ रहे, कृष्णा जी आ रहे, कृष्णा जी आए, तो ऐसे करके इन्होंने मुझे पैसों की डिमांड करी, जबकि मैं पैसा बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। यहाँ पर बहुत से पैसेंजर है जो कंटिन्यू देख रहे थे। मैडम आपने भी देखा होगा मेरे को इन लोगों ने किस तरीके से परेशान किया। बिल्कुल ठीक है, तो आप खुद देखिए, एयर इंडिया में बिल्कुल भी आपने सफ़र नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर और ये बोला जा रहा है कि हमारी फ़्लाइट है, हम जैसा चाहे वैसा पैसेंजर से सलूक कर सकते हैं, इनका ये मानना है। मैम आप भी बताइए कि मैं कितनी देर से यहाँ पर परेशान थी। मैम मैंने आपको देखा, काफी देर से परेशान थी, इधर उधर आपको घुमा रहे थे, और शायद आपको 20-25 मिनट इन्होंने 25 मिनट खराब, जबकि ये चाहते तो मुझे अलाउ कर सकते थे। मैडम सामने फ़्लाइट थी, लेकिन 4000 मांगने, मैंने जब उनको बोला कि मैं 4000 नहीं दे पाऊंगी, क्या मैं क्यों मांग रहे हो आप, उसकी वजह से इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया। मैंने आपको ये बात बोलते सुना था कि आपसे इन्होंने आपने कहा कि क्यों 4000 मुझसे मांग रहे हो, तो ये बात मैंने आपको कहते हुए सुना है। बस इस वजह से इन्होंने मुझे फ़्लाइट में बैठने ही नहीं दिया। और जबकि मैंने बोला ये दादागिरी है, तो ये लोगों ने मुझे ये बोला कि हाँ ये हमारी दादागिरी है, ये हमारी फ़्लाइट है, एयर इंडिया इन लोगों की फ़्लाइट है, पैसेंजर की फ़्लाइट नहीं है।